सभी मसीही भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। हमारे चैनल होली स्पिरिट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो है कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हर एक मसीही व्यक्ति के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि बपतिस्मा क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इन वीडियो के माध्यम से आप प्रभु के वचनों को जानें और प्रभु की ओर बढ़ सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रियो, बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा है जो परमेश्वर पर विश्वास करने के पश्चात हमें दिया जाता है। जब एक व्यक्ति पानी से बपतिस्मा लेता है तो वह परमेश्वर की आज्ञा को तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ बपतिस्मा उसके नए जीवन का चिन्ह भी होता है। नए जीवन का मतलब है कि वो मसीह लाइफ में अपना नया जीवन है, जो नया जन्म उसने लिया है। मसीह लाइफ में उसका अभी जन्म हुआ है। मसीह लाइफ में उसने अपने नई ज़िंदगी में प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब ये है, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमने अपने ज़िंदगी में जो पुराने बुरे कर्म किए हैं, कुछ भी किया है, वो हमारा वहीं पे छूट जाता है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं हमारा एक नया जन्म होता है, हमारी नई ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट होती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा को तो हम मानते ही हैं, उसके साथ साथ हमारा एक नया जीवन है वहीं से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि असल में बपतिस्मा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है और ये क्या है। बपतिस्मा पिता, पुत्र और आत्मा के नाम से दिया जाता है। ये मिलकर मसीही बपतिस्मा बनाते हैं। बपतिस्मा का मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि जिसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसके वचनों को ग्रहण किया, उसने हर एक ने बपतिस्मा लिया है परमेश्वर के नाम से, पिता, पुत्र और आत्मा के नाम से। हर एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है जिसने भी परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करता है, वे बपतिस्मा लेता है और प्रभु के साथ मारा जाता है, दफनाया जाता है और फिर से जैसे प्रभु ने मुर्दों को कब्र से जलाया, वैसे ही हम भी परमेश्वर के साथ मुर्दों में से जी उठते हैं। बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के साथ मारे गए, दफनाए गए और फिर से हम मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद पर बपतिस्मा लिया था, लेकिन इसका क्या अर्थ निकलता है कि क्या उनका है जो वे पवित्र जीवन नहीं जीते थे, जब उन्होंने कोई पाप किया था, जब पिता के साथ उनका आपसी जो रिश्ता था, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो पहले से ही पवित्रताई में रहते थे। वे तो पहले से ही पवित्र जीवन को जीते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, उनके वचनों पर चलते थे और उनका समाचार लोगों तक भी पहुंचाते थे, मतलब सुसमाचार लोगों को देते थे। फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया था। यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होते हुए बपतिस्मा लिया, तो हमारे लिए बपतिस्मा लेना कितना ज़रूरी है आप समझ चुके होंगे। हमें पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना है और उसके बाद हमें अपने पापों को, अपनी बुराइयों को अपने जीवन से निकालना है। उसके बाद हमें बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु ने इस धरती पर हमें पापों से बचाने के लिए सभी धार्मिकताओं को पूरा किया। उन्होंने भी परमेश्वर की बपतिस्मा लेने की आज्ञा को पूरा किया। मत्ती अध्याय 28 के 19 में लिखा है कि तुम जाओ और दुनिया के सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि हमें भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए और परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना चाहिए।
हमें परमेश्वर के दास से बपतिस्मा लेना चाहिए। अभी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बपतिस्मा लेने की सही एज क्या है, कितनी उम्र में हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो बपतिस्मा लेने की सही उम्र 13 वर्ष से बाद की है, क्योंकि 13 साल की उम्र से बाद जो इंसान होता है उसे भले बुरे की परख होती है और वह जान सकता है और बपतिस्मे के लिए तैयार हो सकता है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि बपतिस्मा आपको किसी के दबाव के नीचे आके नहीं लेना है। आपको अपनी मर्ज़ी से परमेश्वर के वचनों को मानना और उस पर विश्वास करना है। उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना है। खुद को पहले तैयार करना है कि आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो। रोमियो 6 के 3 से 4 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जितनों ने बपतिस्मा लिया है, हमने प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस व्यक्ति के लिए बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात स्पष्ट है कि हमें पाप के लिए मरकर प्रभु यीशु के पवित्र जीवन के लिए जीना है। गलातियों के 3 के 27 में लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहनने का मतलब ये है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, और बपतिस्मा उसका चिन्ह है। जितनों ने बपतिस्मा ले लिया है उसने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना 3 के 5 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु ने ये बात स्पष्ट कर दी है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेता है तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस वचन से अब हम सभी को ये बात पता चलती है कि बपतिस्मा लेना हर एक व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि बपतिस्मा लेना हमें ईसाई बनाता है, बपतिस्मा लेना हमारे धर्म परिवर्तन करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बपतिस्मा कोई ईसाई धर्म की कोई रीति नहीं है जो कि हमें ईसाई बनाती है, जो हमारा धर्म परिवर्तन करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बपतिस्मा लेना हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते को दर्शाता है। अगर हम हमारे पाप का जीवन नहीं छोड़ेंगे तो हम मसीह में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के नाम को कैसे जानेंगे अगर हम हमारा पिछला पाप का जीवन नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे पापों को पीछे छोड़ें, हमारे पापों को पानी में डुबाकर मार दें और खुद परमेश्वर के लिए एक नए पवित्रताई के जीवन में जन्म लें। यहाँ पर कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारी स्वर्ग की टिकट पक्की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि बस आपने बपतिस्मा ले लिया अब आप स्वर्ग में पक्का जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका मसीह में एक नया जन्म हो गया, आपको एक मौका मिला है, आपने अपने पुराने पापों से माफ़ी पा ली है। पिता ने आपके पुराने सभी पापों को माफ़ कर दिए। उसके बाद आप परमेश्वर के साथ दोबारा से जीवित किए गए हो और वहाँ से आपका नया जीवन है जो वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद आप जो पाप करते हो, बुरे कर्म करते हो, जो कुछ आप करते हो वो डिसाइड करता है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन बपतिस्मा सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और हमारे पाप का जीवन छोड़ना है और नए जीवन में प्रवेश करना है। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बपतिस्मे के बारे में आपको पता चल गया होगा कि बपतिस्मा क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, कौन सी एज में हमें बपतिस्मा लेना चाहिए और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और कल एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।